चलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर बात करें जनवरी 2025 में तो 10 पेपर में 11 क्वेश्चंस आया है। 2024 की बात करें तो 20 पेपर में 19 क्वेश्चंस आया है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि लगभग हर एक पेपर में एक क्वेश्चन आ रहा है। इस साल परमुटेशंस और कॉम्बिनेशन से और भी क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन और भी चैप्टरों का मिक्स है, तो वो हम यहाँ पे नहीं दिखा रहे हैं। बात करें टॉपिक वाइज तो गैप एंड बंडल मेथड से 3 क्वेश्चंस आए हैं। सम ऑफ डिजिट एंड डिविजुअल मेथड से 3 क्वेश्चंस आए हैं। एक क्वेश्चन आया था बच्चों रैंक प्रॉब्लम से, और मिसलेनियस भी आया था। जैसे कि आपको बताया कि और भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन अदर चैप्टर का इंक्लूड है, उसको हम बाद में देखेंगे। एक एक करके सारे क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे गैप एंड बंडल मेथड की। तो आइए शुरुआत करते हैं। द नंबर ऑफ वर्ड which can be formed using all the letter of word daughter so that the vowels never come together। यानी डॉटर जो वर्ड है उसके नंबर ऑफ वेज बताने हैं बच्चों, और सारे के सारे वॉवेल्स एक साथ नहीं आने चाहिए। तो कैसे करेंगे तो देखिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज, जैसे कि हमें पता है इसके लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा टोटल वेज हो जाएगा 1 फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पे तो कह रहा है कि वॉवेल्स एक साथ आने ही नहीं चाहिए, इसमें तो आ भी सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, सारे वॉवेल्स को एक साथ ले लेते हैं, ऑल वॉवेल्स टुगेदर। अब वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमें पता ही है कि ए ई आई ओ यू होता है, लेकिन यहाँ पे कौन सा है बच्चों, ए यू ई है, ए यू और ई है। और बाकी के जो लेटर है डी जी एच टी आर, हम क्या कर लेते हैं कि ये साथ में आना चाहिए, साथ में आना चाहिए। यानी इसको बांध के हमने क्या कर लिया, एक यूनिट बनाया, और बाकी अलग अलग इसको यूनिट रखा। तो हमारे पास कितने यूनिट हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो इसका हो गया 6 फैक्टोरियल। ठीक है, ये तो एक साथ ही रहेंगे, लेकिन ये आपस में भी परम्यूट हो सकते हैं। तो ये कितने हैं, 3, तो 3 फैक्टोरियल। अब हमें कह रहा है कि वॉवेल्स नहीं आने चाहिए, तो टोटल में से, टोटल यानी 8 फैक्टोरियल में से 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू 7, हमें दिख रहा है 6 फैक्टोरियल दोनों में है, तो हमने 6 फैक्टोरियल को ऐसे रहने दिया और यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 56 और 3 फैक्टोरियल 3 2 1 यानी 6। अब ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल कितना होता है, तो 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 4 3 2 1 इंटू 50। मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 जा 24, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 120, 126 को मल्टीप्लाई करेंगे 720 इंटू 5। ये हो जाएगा 00, 5 2 जा 10 और 35 प्लस 1 36। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सी आ जाएगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ वेज 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन सीट in a row so that either all the boys sit together or no 2 boys sit together। यहाँ पे देखिएगा कि टोटल 5 बॉयज़ हैं और 4 गर्ल्स हैं, हमें इनको रो में बैठाना है। या तो सारे के सारे बॉय एक साथ होना चाहिए, या
कोई भी दो बॉयज़ एक साथ नहीं होने चाहिए। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ वेज बताना है जिसमें कि कुछ बॉयज़ हैं और कुछ गर्ल्स हैं। इसमें दो कंडीशन है कि सारे के सारे बॉयज़ होना चाहिए या कोई भी दो बॉयज़ नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले पहला केस ले लेते हैं, और ऑल बॉयज़ टुगेदर, ऑल बॉयज़ सिट टुगेदर। अब 4 बॉयज़ हैं, 5 बॉयज़ हैं और 4 गर्ल्स हैं, 4 गर्ल्स हैं। अब कह रहा है कि सारे बॉयज़ एक साथ आने चाहिए। अब देखिएगा, तो क्या करेंगे, सभी को बांध के, बॉयज़ को बांध के एक यूनिट बनाएंगे, क्योंकि एक तो साथ में होने चाहिए, और गर्ल्स को आपस में बैठा देंगे। ठीक है, तो इनका जो नंबर ऑफ वेज होगा ये अलग अलग यूनिट होंगे सारे गर्ल्स, और ये एक यूनिट होगा। तो हमारे पास हो जाएगा 4 + 1 5 यूनिट। इनका परमुटेशन करा दिया है। और 5 लड़के जो एक साथ हैं वो भी आपस में A B C या आगे पीछे बैठ सकते हैं, तो उनका आपस में परमुटेशन ये हमने किया, परमुटेशन फॉर 5 बॉयज़, और ये हमने किया यूनिट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 4 3 2 1, और इसका भी हो जाएगा 5 4 3 2 1। सॉल्व करेंगे, 20 3 जा 60 120, ये 120 आएगा और ये भी 120 आएगा। 12 12 जा 144 और 00। अब दूसरा केस है हमारे पास, वो है नो 2 बॉयज़ सिट टुगेदर, यानी कि सारे मतलब कोई भी दो लड़का एक साथ नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि जो भी बॉयज़ है उनको हम साइड में किया, गैप मेथड लगाएंगे, साइड में किया कि एक तो साथ में हो ही नहीं सकता कोई भी दो। और यहाँ पे हमारे पास 4 गर्ल्स है, तो 4 गर्ल्स को हमने बैठाया, 4 गर्ल्स को हमने बैठा दिया, यानी 4 फैक्टोरियल। अब मान लीजिए कि इस तरीके से हमने बैठाया, 4 को बैठा दिया। ठीक है, अब इनके बीच में जो गैप आएगा, इनके गैप में हम क्या करेंगे, लड़कों को बैठाएंगे। कितना गैप है, 1 2 3 4 5, 5 में से 5 को सेलेक्ट कर लेंगे, इनटू, अब क्या करेंगे, इनटू क्या करेंगे, ये लड़की जैसे कि बैठ गई, हमने सेलेक्ट कर लिया और बैठ गए, तो अभी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी 5 फैक्टोरियल। अब ये होगा 4 फैक्टोरियल, जैसे अभी हमने काउंट किया, 4 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, इंटू 1 इंटू 120, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 12 जा 48, और कैरी हो गया 4, और 12 2 जा 24 + 4 28, यानी जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या है, 14400 पहले केस से, और कह रहा है कि ये भी कंडीशन होना चाहिए। अब दोनों को ऐड करेंगे, तो 0 8 4 8 2 और 4 6 7 1, जो हमारा फाइनल आंसर आएगा क्या आएगा, 17280। तो ये हमारा इंटीजर क्वेश्चन आया था। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। In a group of 3 girls, 4 boys, there are 2 boys B1, B2। कह रहा है कि ग्रुप के अंदर 3 गर्ल्स हैं और 4 बॉयज़ हैं, जिसमें कि 2 बॉयज़ B1, B2, इनका नाम दे दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ वेज इन विच दिस गर्ल्स एंड बॉयज़ कैन स्टैंड इन अ क्यू सच दैट ऑल गर्ल्स स्टैंड टुगेदर,
all the boys stand together but B1 B2 are not adjacent to each other। ध्यान दीजिएगा, एक ग्रुप के अंदर 3 गर्ल्स और 4 बॉयज़ है, जिनके 2 बॉयज़ के नाम मान लेते हैं B1 B2 है। नंबर ऑफ वेज बताना है जिसमें कि वो एक कतार में खड़े, सारे लड़कियां एक साथ आने चाहिए। ऑल गर्ल्स स्टैंड टुगेदर एंड ऑल स्टैंड बॉयज़ टुगेदर, यानी सारे लड़के भी एक साथ आने चाहिए। बट B1 B2 जो है, जो 2 बॉयज़ हैं B1 B2, ये एक साथ नहीं आना चाहिए, यानी B1 के बगल में B2, B2 के बगल में B1 नहीं आना चाहिए। देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या है, 3 गर्ल्स है और 4 बॉयज़ है, ठीक है। 4 बॉयज़ में क्या है कि 2 बॉयज़ हैं B1 और B2 इनका नाम है, ये एक साथ नहीं आना चाहिए। तो अब हम क्या कर लेते हैं कि 3 लड़कियां एक साथ आना चाहिए, ठीक है। B1 B2 एक साथ नहीं आना चाहिए, तो इनका हमने एक अलग ग्रुप बना लिया। बच गए बाकी के 2 बच्चे, वो एक साथ आएंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि ये एक साथ नहीं आना चाहिए, तो इनको हम हटा दिया। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इन B1 B2 को हम हटा दिए। क्यों? क्योंकि ये एक साथ नहीं आएंगे, अगल बगल नहीं आएंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, जो आएंगे, यानी ये तीनों एक साथ आएंगे, ये दोनों एक साथ आएंगे, इनको हमने पकड़ के एक यूनिट बनाया और इनको पकड़ के एक यूनिट बनाया। अब हमारे पास कितने यूनिट हो गए, 1 और 2, इसको हमने हटाया। तो हमारा जो नंबर ऑफ वेज होगा 2 यूनिट। ये किसके लिए हमने 2 लिखा, 4 यूनिट के लिए। इनटू, अब ये 3 लड़कियां आएंगे, तीनों लड़कियां आपस में इंटरचेंज करेंगी, तो उनके लिए 3 फैक्टोरियल, यानी 4 गर्ल्स। इनटू, लड़के भी दोनों होंगे, साथ में होंगे, आगे पीछे बैठ सकते हैं, तो उनके लिए 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब क्या हो गया कि 2 लड़की को हमने बैठा दिया, लड़कियों को बैठा दिया। 2 लड़के, मान लीजिए कि 2 लड़के यहाँ पे बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे। ये तो बैठना तो इनको भी है, लेकिन साथ साथ नहीं बैठना है। तो इनके बीच में जो गैप है, इनके बीच में 3 गैप है। 3 गैप में से 2 गैप सेलेक्ट किया इन दोनों को। अब इन दोनों को बैठा दिया, तो ये दोनों एक B1 या B2 या B1 इस तरीके से बैठ सकता है, तो हमने बैठा दिया। ये हमारा आंसर आ गया। ये क्या हुआ, 4 बॉयज़, और ये क्या हुआ, गैप सिलेक्शन। और ये B1 B2 के लिए। अब देखिएगा क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या होगा, 3 × 2 × 1 यानी 6 हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल यानी 2 हो जाएगा। 3 × 2 × 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी 2 × 1, और ये हो जाएगा 2। इससे कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। 12 2 जा 24 और 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा 144 आ जाएगा। The number of 3 digit number that are divisible by 2 and 3 but not divisible by 4 and 9। अब हमें क्या बताना है कि 3 डिजिट के नंबर लिखने हैं जो कि 2 और 3 से डिवाइड हो और 4 और 9 से डिवाइड ना हो। देखिए 24 जनवरी का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया है। 3 डिजिट के नंबर लिखने हैं बच्चों, और डिविजिबल होना चाहिए 2 और 3 से, बट डिविजिबल नहीं होना चाहिए 4 और 9 से। ऐसे कितने ऐसे नंबर होंगे, तो देखिएगा सबसे पहले बात करें कि 3 डिजिट के कितने नंबर आएंगे, तो उसके लिए हमने बना लिया 3 बॉक्स, 1 2 बॉक्स बना लिया। कोई सा भी डिजिट यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो 0 यूज कर सकते हैं, 1 2 3 9 तक कोई सा भी नंबर यूज कर सकते हैं। तो देखिएगा अब इसमें फिल करना है, तो इस बॉक्स के अंदर क्या आएगा, x के बॉक्स के अंदर
आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी नंबर रख सकते हैं, लेकिन जीरो नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि जीरो स्टार्टिंग में आएगा, उसको हम डिजिट कंसीडर नहीं करेंगे, उसको डिजिट कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमारे पास यहाँ फिल करने के कितने ऑप्शन हैं? 9 है, तो हमारा आ जाएगा 9। अब यहाँ पे तो कुछ भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, 0 to 9 कोई भी नंबर हो सकता है। रिपीटेशन अलाउ नहीं है या है, इसमें तो हम तो यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 10 नंबर होंगे, और यहाँ भी 0 से 9 कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं, तो 10 होंगे। यानी टोटल जो नंबर होता है हमारे पास, टोटल जो नंबर होगा जो कि 3 डिजिट में लिख सकें, वो होगा 9 × 10 × 10, यानी कि 900। अब बात करें कि 2 और 3 से डिविजिबल, तो नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 2 and 3 या 6, मतलब जो नंबर 2 से या 3 से डिविजिबल होगा वो 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, 6 से डिवाइड होने के लिए कितने नंबर है, तो हमने 6 से इसको डिवाइड कर दिया। अब ये हो जाएगा 150। अब 150 यानी 150 जो नंबर है जो 2 और 3 दोनों के टेबल में आएगा। अब वो कौन सा नंबर है जो 4 और 9 के नहीं आना चाहिए, तो 4 और 9 से जो टेबल आएगा वो 36 के टेबल में आएगा। तो 3 डिजिट डिविजिबल बाय 4 and 9 या 36। तो देखिएगा हमारे पास कितने नंबर है, 900 है, और 4 या 9 से अलग अलग चेक कर लीजिए, या 36 से, दोनों से होना चाहिए, तो 36, तो 36 2 जा 72 यानी 180 × 5 25 हो जाएगा। यानी रिक्वायर्ड जो आंसर होगा 100 + 150 + 250, यानी कि नहीं वाला पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 150 - 25 यानी 125 आएगा। ठीक है, तो हमारा इंटीजर जो आएगा 125 आएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा। कह रहा है कि नंबर ऑफ डिफरेंट 5 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 50,000 that can be formed using the digit 0 1 2 3 4 5 6 7 such that the sum of their first and last digit should not be more than 8। यानी कि 5 डिजिट का हमने डिफरेंट नंबर लेने हैं जो 50,000 से ज़्यादा हो, और कौन कौन सा डिजिट यूज करना है, ये डिजिट यूज करना है 0 to 7। और कह रहा है कि इनका फर्स्ट और लास्ट जो डिजिट है वो 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 8 हो जाए चलेगा, 8 से ज़्यादा नहीं चलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो देखिए 5 डिजिट लिखना है, तो 5 हमने ऐसे लाइनें खींच ली या बॉक्स बना लिया। 50,000 से ज़्यादा लिखना है, नंबर हमारे पास यूज करना है 0 1 2 3 4 5 6 7। अब ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 5 यहाँ यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो सिर्फ 5 यूज करने का हमारे पास चांस क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ पे क्या यूज करना है, तो यहाँ पे हम तो कुछ भी नंबर यूज कर सकते हैं, 0 1 2 3 4, यानी हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है, 8 है। बट ध्यान दीजिएगा, एक कंडीशन और दे रखा है कि फर्स्ट और लास्ट
फर्स्ट और लास्ट दोनों मिलके क्या होना चाहिए, 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैंने फर्स्ट भर दिया है 5, तो लास्ट क्या होगा 0। भर सकते हैं, हाँ भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 5 + 0 5 ही होता है, 8 से ज़्यादा तो नहीं होता। 1 भी भर सकते हैं, 2 भी भर सकते हैं, 3 भी भर सकते हैं, 4 नहीं भर सकते। क्यों? क्योंकि 5 + 4 क्या हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा, जो कि मना कर रहा है। यानी हमारे पास यहाँ ऑप्शन कितना है, 4 ऑप्शन है। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई 0 वापस से भर दीजिए। 0 भरिए, 1 भरिए, 3 भरिए, 4 भरिए, 7 भरिए, ऑप्शन तो आपके पास 8 है। ठीक, ये तो हमारा 5। अब 6 के साथ मान लीजिए कि 1 2 3 4 5। अब 6 वाले भी तो नंबर भर सकते हैं, तो 6 हमने भर लिया। 6 भरने का एक ही चांस है। अब दिक्कत कहाँ है, लास्ट में दिक्कत है। क्या होना चाहिए, दोनों का सम 8 होना चाहिए। यानी 6 पहले से है तो 0 होगा, चलेगा, 1 होगा चलेगा, 2 होगा चलेगा, 3 नहीं चलेगा। यानी हमारे पास जो ऑप्शन आ गया 3 आ गया। यहाँ पे क्या ऑप्शन है, कितना ऑप्शन है बच्चों बताइए। यहाँ 0 भी भर सकते हैं, हाँ भर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यानी हमारे पास ऑप्शन है 8। यहाँ पे भी कितने ऑप्शन है, 8 ऑप्शन है। यहाँ पे भी 8 ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अब एक और बॉक्स बनाते हैं। और 7 नंबर है तो हमने यहाँ पे 7 भरा, और 7 सिर्फ 7 भरने का तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है। और 7 से स्टार्ट होने वाले जो भी डिजिट होगा वो हमें पता है कि 50,000 से ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे क्या भर सकते हैं, तो यहाँ 0 आएगा, 1 आ सकता है, 2 नहीं आएगा। यानी कितने ऑप्शन है बच्चों, 2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया। अब सारी कंडीशन को क्या करना है, सॉल्व करके प्लस करना है। तो कैसे करेंगे, अब देखिएगा, सबको अलग अलग मल्टीप्लाई करके प्लस करें या थोड़ा सा दिमाग लगा लें बच्चों तो जल्दी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है 3 8 3 8, सबको मल्टीप्लाई करके ऐड ही तो करना है। यानी सबको मल्टीप्लाई करके जब 8 करेंगे तो 8 तो कॉमन आ रहा है, तो ये हमने 3 8 कॉमन ले लिया। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे क्या आएगा 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2। 8 8 64, 64 8 जा 5 1 2 इंटू 9। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 जा 18, 9 1 जा 9 + 1 10, और ये हो जाएगा 45। 45 + 1 46। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपने 4 इतना मेहनत करने के बाद 4608 लिख दिया और ये ऑप्शन दिखा और टिक लगाती है, उसके बावजूद भी आपको क्या मिलेगा, निगेटिव मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने एक नंबर ऐसा ऐड कर लिया जो कि इससे ऊपर चाहिए, 50,000। 50,000 तो हमने इसमें कंसीडर हो गया, और मेरे बच्चों 50,000 से ज़्यादा नंबर चाहिए। यानी एक डिजिट 50,000 के लिए माइनस करना पड़ेगा, और हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा 4। तो इस बात को ध्यान रखना है। जल्दीबाजी के चक्कर में क्या होगा, आप इतना मेहनत करने के बावजूद भी -1 आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे 50,000 कंक्लूड है और यहाँ पे हमने 50,000 से ऊपर का पूछा हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा, हमारे पास एक क्वेश्चन है, दिया हुआ है set P be the set of 7 digit number with sum of their digit equal to 11 if the number in P are formed by using the digit 1 2 and 3 only, then the number of element in the set P। अब क्या कह रहा है कि P क्या है, एक सेट है, कितने नंबरों का, 7 डिजिट नंबरों का एक सेट है, जिनका सम क्या है, 11 है। जिनका सम क्या है बच्चों, 11 है। और वो जो हमें डिजिट यूज करना है वो सिर्फ 1 2 3 ही यूज करना है। ध्यान दीजिएगा,
क्या पूछा है, कह रहा है कि 7 डिजिट के नंबर आपको लिखने हैं जिसका सम क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए। और डिजिट कौन कौन सा यूज करना है, डिजिट यूज करना है 1, 2 और 3, यानी 7 डिजिट आपको लिखना है 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें आपको 1, 2, 3 इस तरीके से अरेंज करना है जिनका सम क्या है, जिनका सम आए 11। इसको 2 मेथड से मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब आप क्या करेंगे, हर एक बॉक्स के अंदर हर एक लाइन के ऊपर आप 1, 2 ऐसे 3 रख के देखेंगे और उनका सम करेंगे। 11 आ रहा है तो वो डिजिट कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज 11 से कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि हमने लिख दिया 1, 1, 1, 1, 1, 1 लिख दिया, तो ये तो हो गया कितने डिजिट, 7, ये तो कंसीडर ही नहीं किया जाएगा ऐसा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए कि देखेंगे यहाँ पे अगर हमने 3 लिख दिया तो ये कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5। एक और चाहिए हमें 7 डिजिट चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और प्लस का 3 9 होगा, 9 होगा तो नहीं चाहिए, यानी 9 हमें तो 11 चाहिए, तो 2 और ज़्यादा चाहिए, तो हमने क्या कर लिया यहाँ पे 3 कर लिया, यानी ये कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। 7 डिजिट के लिए ये कंसिडर किया जा सकता है 1, 1, 1, 1, 3, 3। और क्या कंडीशन हो सकता है, और ऐसा हो सकता है कि 2, 2, 2, 6 ले लिया और 6 ले लिया, ये आपने एक और 2 ले लिया, ये हो गया 8 और ये हो जाएगा 9, 10, 11। और क्या हो सकता है 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। और क्या हो सकता है, और इतनी हो सकता है कंडीशन। अब इसके नंबर ऑफ जो वेज होगा, तो सबसे पहले देखिए इसको लिखने के कितने तरीके होंगे। तो 7 डिजिट लिखना है तो 7 फैक्टोरियल अपॉन, रिपीटेशन हो रहा है 1 का कितनी बार, 1, 2, 3, 4, 5, तो हमने 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 2 के लिए 2 कितना है 4 है तो 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 1 के लिए 4 बार है तो 4 और 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7, 6, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 4 तक है तो 4 फैक्टोरियल और 3, 2, 1, 7, 6, 5, 4 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 3 और ये कैंसिल करेंगे तो 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 3 जा 21 प्लस 7 5 जा 35 प्लस 15 15 7 जा 105, ये हो जाएगा कितना 140 प्लस 21 161। तो हमारा आंसर क्या आएगा 161। अब इसमें देखिए बच्चों, इसमें क्या होगा कि ये आपको कंसिडर करने में थोड़ा सा आपको एनालिसिस करना है कि कैसे क्या आएगा, या डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं। लेकिन एक और मेथड बताता हूँ जो आप इसको कर सकते हैं। देखिएगा, मान लीजिए ये हमारे पास क्वेश्चंस दिया हुआ है, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होगा लेकिन आप इसको आराम से कर सकते हैं। देखिएगा, अब यहाँ पे लिया हुआ है देखिए, एक और मेथड से इसको आप कर सकते हैं। मेथड 2, मान लीजिए x1 हमने मान लिया वेरिएबल के टर्म्स में, नंबर ऑफ
टाइम्स 1 एम्पियर। ठीक है, x2 को हमने मान लिया कि नंबर ऑफ टाइम्स डिजिट्स 2 एम्पियर, और ऐसे ही x3 को क्या मान लिया, नंबर ऑफ टाइम्स डिजिट 3 एम्पियर। अब देखिएगा, यानी 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट तीनों मिलके कितने डिजिट होंगे, 7 डिजिट होंगे। एक इक्वेशन हमने यहां से बना लिया, ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है कि सम ऑफ ऑल डिजिट, सारे डिजिट का सम कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए। यानी इसका 1 का कंट्रीब्यूशन 1 रहेगा, और ये क्या रहेगा, 2 रहेगा, 2x2, और ये रहेगा 3 टाइम्स 3x3। तीनों का सम क्या होगा बेटा, 11 होगा। अब देखिएगा, अब दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से किसी एक वैल्यू निकाल लेते हैं। मान लीजिए x1 इक्वल टू 7 माइनस x2 माइनस x3, ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया, यानी x1 की जगह रखा, तो 7 माइनस x2 माइनस x3 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 11। इसमें से माइनस करेंगे तो x2, इसमें से माइनस करेंगे तो x3 इक्वल टू 4। ये चीज़ें हो गई, ठीक है, ये हमारा बन गया। अब देखिएगा, अब क्या करते हैं कि यहाँ पे हम वैल्यू को रखते हैं, x2 x3 की जगह कोई वैल्यू रखते हैं, फिर देखते हैं। तो x3 स्टार्ट करते हैं, निगेटिव तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, डिजिट ये तो 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं होगा चलेगा, निगेटिव तो होगा नहीं, 0। जब ये 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 0, और x2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x1 की वैल्यू कितना आएगा, 0 प्लस का 4 4, और टोटल मिलके कितना है 7, तो 7 माइनस 4 यानी 3, ये होगा। अब x3 हमने क्या रखा, 1 रखा, तो 2 1 जा 2, x2 की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 2 2, और x1 कितना आएगा, यानी तीनों मिला के 7 है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस का 4। ऐसा ही रखा हमने 2, तो 2 2 जा 4, तो x2 कितना हो जाएगा, 0, तो 0 हो गया। तो x3 कितना होगा, ये तो है हमारे पास x3 2, और ये हो जाएगा 5, x1 हो जाएगा 5। अब x3 हमने क्या रखा, 3 रखते ये क्या होगा, निगेटिव तो हो ही नहीं सकता। यानी हमारे पास जो ऑप्शन आया x1 x2 x3 रखने का, वो आया या तो 3 4 0, ऐसा करेंगे तो हमारा एग्जिस्ट होगा। यानी डिजिट कितना होगा, 7, और सम कितना होगा, 11। या तो हम 1 2, पहले 4, x1 4 है, x2 2 है, और x3 1, ऐसा, और 5 0 2 ऐसा रख सकते हैं। अब देखिएगा, इसको सॉल्व करते हैं। टोटल कितना डिजिट था, 7। 1 1 1 कितनी बार आया, 3 बार। x2 हमने क्या माना है, 2, वो कितनी बार आया, 4 टाइम्स, तो 4 रिपीटेशन हो रहा है, तो डिवाइड करेंगे, 7 फैक्टोरियल। 1 कितनी बार आया, 4, तो रिपीटेशन हो रहा है, 2 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। अब सॉल्व करेंगे, 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल, प्लस 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल, इसका क्या होगा, 2 इंटू 1। अभी हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, और 3 4 से 4 कैंसिल, 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई करेंगे 35 प्लस 15 7 जा 105 प्लस
21, दोनों को ऐड करेंगे 140 और प्लस का 21, 161 आ जाएगा। इससे भी हमारा क्या आंसर आ जाएगा, दोनों से सेम आ जाएगा।